कई बार दिन खत्म होने तक लगता है कि जैसे पूरा वक्त कुछ ना कुछ करते हुए बीत गया, लेकिन फिर भी दिन के अंत में हाथ कुछ खास नहीं आया। ऐसा क्यों होता है? सुबह से ही फोन पर नोटिफिकेशंस की बारिश शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया अपडेट्स, रैंडम मैसेजेस, यूजलेस ईमेल्स और हमारा ध्यान वही अटक जाता है। फिर दिन भर अटेंशन इधर-उधर भागता रहता है और जो वाकई जरूरी काम होते हैं, वो या तो टल जाते हैं या अधूरे रह जाते हैं। आपने कभी खुद से पूछा है कि हमारी एनर्जी और अटेंशन इतनी जल्दी क्यों बिखर जाती है? और जब सब कुछ सामने होता है, इंटरनेट, टूल्स, आइडियाज, इवन टाइम, तब भी हम उस चीज पर फोकस क्यों नहीं कर पाते जो सच में हमारी लाइफ बदल सकती है? असल में प्रॉब्लम हमारी क्लैरिटी की होती है। जब तक हमें पता ही नहीं होता कि असल में हमें क्या चाहिए, तब तक हम उस पर एफर्ट लगाते भी नहीं, और यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। अब वक्त है उस रास्ते पर चलने का जो इस कंफ्यूजन से निकालकर क्लैरिटी की तरफ ले जाए। वही रास्ता जिसे ये किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स दिखाती है। चैप्टर 1, असली रुकावट वहीं होती है जहां हम देखते नहीं। सुबह का वक्त था, कमरे की खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी, लेकिन मेरा ध्यान मोबाइल की स्क्रीन पर था। बस ये सोचकर फोन उठाया था कि कुछ काम का देख लूं, लेकिन एक वीडियो से दूसरे पोस्ट तक स्क्रॉल करता चला गया। असल में मैं काम पर फोकस करना चाहता था, लेकिन हर बार कोई ना कोई नोटिफिकेशन अटेंशन तोड़ देता था। उस समय मेरे अंदर एक थॉट आया कि ये सब डिस्ट्रैक्शंस बाहर से नहीं, अंदर की कंफ्यूजन से है। जिस इंसान को ये भी ना पता हो कि उसे किस गोल पर काम करना है, वो हर नए कंटेंट को जरूरी मान लेता है। इसलिए जब तक हमारी प्रायोरिटी साफ नहीं होती, तब तक मोबाइल भी स्मार्ट नहीं लगता। फिर वो हमारी टाइम और एनर्जी खींचने लगता है। मुझे लगा था कि मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट सीखने बैठा हूं, लेकिन शाम तक रियलाइज हुआ कि असल इन्वेस्टमेंट तो माइंड की क्लैरिटी में होनी चाहिए। उस दिन एक लर्निंग थी। जब भी माइंड कंफ्यूज होता है तो बॉडी भी लेजी हो जाती है और किसी भी एफर्ट का रिजल्ट जीरो निकलता है। अगर हमें अपने गोल्स के साथ सीरियस होना है, तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कहाँ फोकस करना है और कहाँ से अटेंशन हटाना है। ये आसान नहीं था, लेकिन यही वो मोमेंट था जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि क्लैरिटी ही सक्सेस की सबसे पहली सीढ़ी है। चैप्टर 2, अवेयरनेस की चमक। एक दिन मैंने अपने फोन को साइलेंट पर डालकर बस 5 डीप ब्रेथ्स लिए। ये छोटी सी कोशिश थी, लेकिन असर बहुत गहरा था, जैसे माइंड के अंदर कोई क्लियर विंडो खुल गई हो। मुझे लगा जैसे पहली बार मैंने खुद को बिना किसी बैकग्राउंड नॉइज के सुना। उस पॉज में समझ आया कि मैं कितनी ऐसी हैबिट्स में फंस गया हूं जो दिखती तो हार्मलेस है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे थका रही हैं। इस प्रैक्टिस ने मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं छोड़ी कि किस टास्क को आगे रखना है और किसे स्किप करना है। जब हम अपने अंदर अवेयरनेस लाते हैं तो बाहर की बातें खुद ही फिल्टर होने लगती हैं। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं हर दिन ऐसे ही बीतने देना चाहता हूं या कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मेरी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगने दे? उस दिन मैंने एक सिंपल सा रूल बनाया कि हर काम से पहले पॉज लूंगा। ये पॉज मुझे समझने का टाइम देता है कि मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अवेयरनेस सिर्फ एक थॉट नहीं होती, ये माइंडसेट बन जाती है। फिर चाहे मोबाइल हो या इंटरनेट या कोई भी ट्रेंडिंग चीज, आप खुद डिसाइड करते हो कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ टाइम पास। ये क्लैरिटी जब आती है तभी सच्चा फोकस शुरू होता है। हर बार की तरह नहीं, इस बार कुछ अलग हो रहा था, और शायद यही वो चीज थी जिसकी तलाश थी। चैप्टर 3, जेन्युइन फोकस की बिल्डिंग। एक शाम को बैठा था, अंदर से सब क्लियर था, लेकिन बाहर की दुनिया कुछ और ही खींच रही थी। तभी मैंने डायरी उठाई और बस 3 सिंपल बातें लिखी: फिटनेस, स्किल बिल्डिंग और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। ये 3 चीजें उस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि लिखना भी एक तरह की थेरेपी है। जैसे ही मैंने लिस्ट बनाई, माइंड को भी एक मैप मिल गया। अब स्क्रॉलिंग करने का रीजन नहीं रहा, क्योंकि अब दिन के हर टास्क के पीछे एक पर्पस था। फिटनेस के लिए जॉगिंग शूज निकाल लिए, स्किल बिल्डिंग के लिए वो वीडियो कोर्स रिज्यूम किया जो वीक से पेंडिंग था, और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन के लिए किसी पुराने दोस्त को कॉल किया। एक ही दिन में लगा जैसे माइंड स्मार्ट हो गया हो। सच कहूं तो फोकस कोई मैजिक नहीं, बस आप कितने कमिटेड हो उस क्लैरिटी के साथ। जब आप सुबह उठते ही एक बार रिमाइंड कर लेते हो कि आज किस लिए एक्टिव रहना है, तब आप सोशल मीडिया से दूर नहीं भागते, वो खुद पीछे छूटने लगता है। फोकस मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं, बस हर सुबह खुद को उस सेम मिशन से दोबारा कनेक्ट करना होता है। यही वो रीसेट होता है जो आपको लॉन्ग रन में अनस्टॉपेबल बना देता है। चैप्टर 4, ऑब्स्टिकल से जूझना। एक दिन का प्लान रेडी था, मैंने लैपटॉप ऑन किया और जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू किया, स्क्रीन फ्रीज हो गई। अंदर एक इरिटेशन उठी। मन में आया कि सब बंद कर दूं, किसी और दिन ट्राई कर लूंगा। पर फिर लगा कि यही तो वो मोमेंट है जहां लोग पीछे हट जाते हैं। मैंने डीप ब्रेथ ली और सोचा कि शायद अभी पेशेंस की टेस्ट चल रही है।
मैंने थोड़ी देर पॉज लिया, फिर लैपटॉप रीस्टार्ट किया और ध्यान से देखा कि इशू कहाँ आ रहा है। सॉफ्टवेयर आउटडेटेड था, तो नया वर्जन इंस्टॉल किया और सिस्टम को फिर से फ्रेश चालू किया। उस मोमेंट में काम करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि मैं खुद को स्टेबल रखूं। यही वो इंटरनल स्ट्रैटेजी थी जो मेरी परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट कर रही थी। आज जो चैलेंज था वो कल कॉन्फिडेंस बन गया, क्योंकि मैंने उस वक्त गिव अप नहीं किया। यही हैबिट धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाती है, जो ना सिर्फ टारगेट अचीव करती है बल्कि हर सिचुएशन में काम रहती है। चैप्टर 5, इन्वेस्टमेंट का नया दृष्टिकोण। जब मैं पहली बार इन्वेस्टमेंट शब्द से जुड़ा तब जहन में सिर्फ पैसों की बात आई, लेकिन जैसे जैसे मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मेरा अटेंशन कहाँ खर्च हो रहा है, असली समझ वहीं से शुरू हुई। एक दिन सुबह उठते ही मैंने तय किया कि अब हर चीज को पैसे की तरह देखूंगा, चाहे वो मेरा समय हो, मोबाइल पर बिताया गया हर मिनट या मेंटल एनर्जी। उस दिन मैंने रैंडम ऐप्स हटाकर एक राइटिंग ऐप इंस्टॉल किया और माइंड उस दिन कुछ हल्का सा लगा, जैसे कोई पुराना बोझ कम हुआ हो। इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबर्स या स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं है। असली गेम तो ये है कि आपका हर छोटा डिसीजन भी रिटर्न देता है। जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि क्या मेरी एनर्जी उस काम में जा रही है जो मेरे गोल से जुड़ा है या नहीं, तब से प्रायोरिटीज खुद साफ होती गई। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए एक इनर क्वेश्चन उठा, क्या ये वक्त मुझे कोई ऐसा रिजल्ट देगा जो मेरे करियर या स्किल्स में वैल्यू जोड़ सके? अगर नहीं, तो शायद ये मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। मैंने दिन की शुरुआत एक प्लेन नोटबुक से की और सबसे ऊपर लिखा, वेयर इज माई एनर्जी गोइंग टुडे। पहले दिन उसमें सिर्फ 2 लाइंस लिखी, लेकिन एक हफ्ते में क्लैरिटी बढ़ती गई। मैंने जाना कि एप्स, टूल्स या कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंशन, और वो हर सुबह सेट करनी पड़ती है। लैपटॉप खोलने से पहले खुद से एक बार पूछता, क्या मैं रिएक्शन में हूं या क्रिएशन में? क्या मैं अपने आइडिया पर काम कर रहा हूं या बस दूसरों को फॉलो कर रहा हूं? यही छोटे छोटे सवाल उस माइंडसेट को रीडिफाइन करते हैं जो बाद में रिजल्ट देता है। आपका अटेंशन आज के समय का सबसे कीमती एसेट है। जिस तरह पैसे को संभाल कर खर्च किया जाता है, वैसे ही एनर्जी और फोकस भी डिप्लॉय किया जाना चाहिए। मैंने ये सीखा कि कभी कभी साइलेंट होना भी एक इन्वेस्टमेंट है, माइंड को रिचार्ज करने का। और जब ये नजरिया फिक्स हो गया, तब मैंने देखा कि डिस्ट्रैक्शंस फेड होने लगे, प्रोडक्टिविटी नेचुरल बन गई और सबसे जरूरी बात, इनर सेटिस्फैक्शन आने लगा। अब हर दिन वही माइंडसेट लेकर चलता हूं कि मेरा हर एक्शन, हर पॉज किसी ना किसी फॉर्म में एक इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर के लिए, खुद के लिए। चैप्टर 6, रूटीन की ताकत अपनाना। रात के समय जब मोबाइल स्क्रीन बार बार फेस के पास आती है, तब माइंड थक जाता है, लेकिन सोल को क्लैरिटी नहीं मिलती। पहले मैं भी यही करता था, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, रैंडम स्क्रॉल और फिर नींद लेट नाइट आती थी। सुबह उठते ही फिर से वही रश, वही अनक्लियर माइंडसेट। एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं दिन की शुरुआत सिर्फ रिएक्शन के साथ करना चाहता हूं या एक क्लियर एक्शन के साथ? यहीं से एक छोटा स्टेप लिया। रात को सोने से पहले 3 प्रायोरिटीज लिखने की हैबिट शुरू की। ये कोई कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं था, बस एक डायरी या कभी कभी लैपटॉप में नोट सेक्शन खोलकर लिख लेता कि नेक्स्ट डे की सबसे मीनिंगफुल 3 चीजें क्या होंगी। ये हैबिट शुरू करते ही नोटिसेबल चेंज दिखा। सुबह जब आप बेड से उठते ही जान रहे होते हैं कि आज का डायरेक्शन क्या है, तो माइंड स्कैटर्ड नहीं होता है, एक काम फोकस आता है। इससे ना सिर्फ टाइम बचता है, बल्कि अटेंशन भी उस जगह पर जाता है जहां रियल प्रोग्रेस पॉसिबल होती है। रूटीन को अक्सर लोग बोरिंग समझते हैं, लेकिन ट्रुथ ये है कि रूटीन ही वो इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम है जो आपको कंसिस्टेंसी देता है। जब माइंड बार बार रीसेट नहीं करना पड़ता, तब एनर्जी स्टेबल रहती है। चाहे आप स्टूडेंट हो, कंटेंट क्रिएटर हो, फिटनेस की जर्नी में हो या जॉब में, हर फील्ड में एक स्ट्रांग रूटीन ही असली एसेट बनता है। रूटीन का मतलब रोबोटिक लाइफ नहीं है। इसका मतलब है कि आप डिस्ट्रैक्शंस के बिना अपने गोल्स के आसपास स्ट्रक्चर्ड रहते हैं। एक स्मार्ट रूटीन आपको अपनी एनर्जी को राइट प्रोजेक्ट, राइट लर्निंग और राइट पीपल के साथ इन्वेस्ट करने का मौका देता है। मैंने खुद नोटिस किया कि जब रूटीन में ये राइटिंग प्रैक्टिस आई, तब से मेरे डिस्ट्रैक्शंस कम हुए, ऐप यूजेज में इंप्रूवमेंट आया और प्रोडक्टिविटी अपने आप ऊपर गई। अब मैं मोबाइल यूज करता हूं, बट नॉट रैंडमली, बल्कि इंटेंशनल वे में। रूटीन का बेनिफिट सिर्फ प्लानिंग में नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी अपग्रेड करता है। जब आप खुद से किए वादे कंसिस्टेंटली निभाते हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। यही सेल्फ ट्रस्ट आगे चलकर आपकी पर्सनैलिटी, डिसीजन मेकिंग और करियर ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होती है। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो उस मोमेंट में बनती है जब आप अपनी लाइफ की कमांड खुद लेते हैं, और रूटीन वो पहला रिमोट होता है जिससे आप वो कमांड शुरू करते हैं। चैप्टर 7, वीकली रिव्यू का फीडबैक लूप। हर संडे रात को जब बाकी लोग एंटरटेनमेंट ऐप्स या सीरीज में बिजी होते हैं, तब मैंने एक नई हैबिट बनाई, हफ्ते के पूरे 7 दिन का एक शॉर्ट रिव्यू करना। ये कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है,
बस एक काम मोमेंट चाहिए होता है जहां आप अपने आप से ऑनेस्टली बात कर सको। मैंने खुद से 3 सिंपल सवाल पूछने की आदत बना ली। क्या इस हफ्ते जो सेट किया था वो पूरा हुआ? अगर नहीं, तो कौन सी चीज पीछे खींच रही थी? और अगर प्रोग्रेस हुई तो क्या मैंने उसे नोटिस करके खुद को अप्रिशिएट किया? ये प्रोसेस सिर्फ सेल्फ एनालिसिस नहीं है, ये एक पावरफुल फीडबैक लूप बन जाता है। जब आप कंसिस्टेंट रिव्यू करते हैं तो अनक्लियर पैटर्न सामने आने लगते हैं। कई बार हम एक ही तरह की मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते हैं और वो सिर्फ इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि हमने कभी पॉज लेकर उन्हें एक प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं किया। वीकली रिव्यू से सबसे बड़ी क्लैरिटी ये मिलती है कि आपका टाइम और एनर्जी कहाँ जा रहा है। क्या आप रियल गोल्स पर काम कर रहे हो या बस अर्जेंट टास्क के पीछे भाग रहे हो? इस प्रोसेस के दौरान मैंने नोटिस किया कि कुछ ऐप्स या हैबिट्स मेरे पूरे वीक की प्रोडक्टिविटी साइलेंटली ड्रेन कर रहे थे, और जब ये क्लियर हुआ तब मैंने उन्हें स्लोली रिप्लेस करना शुरू किया। रिव्यू के बाद अगर कोई टास्क इनकम्प्लीट मिलता है तो गिल्ट की बजाय एक सिंपल अप्रोच रखता हूं। टास्क को ब्रेक करके फिर से अपनी सिस्टम में फिट करता हूं। कभी कभी प्लानिंग में ही गैप होता है तो अगले हफ्ते का प्लान उसी एक्सपीरियंस से स्ट्रॉन्गर बन जाता है। और जब कोई गोल मीट होता है, इवन स्मॉल वन, तो खुद को साइलेंटली सेलिब्रेट करता हूं। ये जरूरी है क्योंकि प्रोग्रेस की वैल्यू तभी दिखती है जब आप उसे कॉन्शियसली फील करते हो। बिना सेलिब्रेट किए हुए सक्सेस भी हॉलो लगती है। ये वीकली लूप आपको सिर्फ बेटर परफॉर्मर नहीं बनाता बल्कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्ड करता है। आप अपने गोल्स के प्रति अकाउंटेबल महसूस करते हो और यही अवेयरनेस धीरे धीरे आपके डिसीजंस को शार्पर और माइंडसेट को स्टेबल बनाती है। कंसिस्टेंसी की जर्नी में ये छोटे पॉजेज ही सबसे रियल इंडिकेटर्स होते हैं कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं। और इस प्रोसेस को जब हैबिट बना लेते हो तो लॉन्ग टर्म विजन एकदम नेचुरली अलाइन होने लगता है। चैप्टर 8, सपोर्ट सिस्टम की इंपॉर्टेंस। जब मैं अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहा था तब एक समय ऐसा आया जब एनर्जी लो होने लगी। वही दिन थे जब मैंने रियलाइज किया कि अकेले आगे बढ़ना हमेशा सस्टेनेबल नहीं होता। उस समय मैंने अपनी जर्नी कुछ ट्रस्टेड लोगों के साथ ओपनली शेयर करनी शुरू की। दोस्त, ऑनलाइन ग्रुप और कुछ वो लोग जो खुद ग्रोथ माइंडसेट में जी रहे थे। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने डाउट्स और प्रोग्रेस किसी और से ओपनली डिस्कस की तो जो रिस्पॉन्स मिला वो उम्मीद से अलग था। किसी ने एनकरेजमेंट दिया, किसी ने फीडबैक शेयर किया और किसी ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे नया एंगल समझाया। इस प्रोसेस में सबसे वैल्यूएबल चीज थी अकाउंटेबिलिटी। जब आप पब्लिकली अपनी स्ट्रैटेजी या प्रोग्रेस मेंशन करते हो तो नेचुरली एक सेंस डेवलप होता है कि आपको उस ट्रस्ट को जस्टिफाई करना है। कम्युनिटी का सपोर्ट सिर्फ वर्ड्स में नहीं होता, वो एक्शन लेवल पर दिखता है। मैंने नोटिस किया कि जैसे ही मैंने अपने प्रोग्रेस को वीकली शेयर करना शुरू किया, मैं खुद को अधिक रिस्पॉन्सिबल महसूस करने लगा और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे मेरी डेली रूटीन का पार्ट बन गई। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ खुद ही मैनेज करना है, पर रियलिटी ये है कि एक सपोर्टिव टीम या नेटवर्क आपके इंटरनल सिस्टम को रीइंफोर्स करता है। जब आप गिरते हो तो वही लोग होते हैं जो आपको क्वाइटली उठाते हैं, कभी मोटिवेशन से, कभी सजेशन से। एक और बात क्लियर हुई, जब आप सिर्फ लेने वाले नहीं बल्कि एक्टिवली कंट्रीब्यूट करने वाले बनते हो तब आपका कनेक्शन भी डीपर बनता है। शेयरिंग सिर्फ अपने लिए नहीं होती, ये पूरे सर्कल के लिए कंस्ट्रक्टिव होती है। सपोर्ट सिस्टम कोई लग्जरी नहीं, ये एक एसेंशियल स्ट्रैटेजी है अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो। चैप्टर 9, सक्सेस की छोटी छोटी जीतों का जश्न। जब मैंने शुरू किया था तो सिर्फ बड़े गोल्स दिखते थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक पैटर्न समझ में आने लगा। आपका कॉन्फिडेंस छोटे छोटे एफर्ट से बनता है, ना कि किसी वन टाइम अचीवमेंट से। मैंने 3 किताबें फिनिश की जो मेरी थिंकिंग क्लैरिटी के लिए की साबित हुई। एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में अपनी बात कॉन्फिडेंट तरीके से रख सका, जो पहले मुश्किल लगता था, और जो फिटनेस प्लान मंथ से पेंडिंग था वो अब वीकली रूटीन का हिस्सा बन चुका था। ये सब देखने में छोटे मोमेंट्स लग सकते हैं, पर इनका इफेक्ट बहुत डीप होता है। हर बार जब कोई टास्क कंप्लीट होता है या जब प्रोग्रेस नजर आती है तो ब्रेन नेचुरली रिवॉर्ड महसूस करता है। यही रिवॉर्ड धीरे धीरे मोटिवेशन को बिल्ड करता है। मैंने सीखा कि सक्सेस सिर्फ किसी फिक्स्ड पॉइंट पर पहुंचने का नाम नहीं है। असली सक्सेस वो होती है जो आप रोज महसूस करते हो, जब आप खुद को येस्टरडे से बेटर पाते हो। इस जर्नी में सेलिब्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट हैबिट है, चाहे वो एक चेकलिस्ट का पूरा होना हो या किसी मेंटर का अप्रिसिएशन। इन सब को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। एक दिन मैंने सिंपल नोट्स ऐप में अपनी प्रोग्रेस लिखनी शुरू की, स्मॉल विन्स, लर्निंग्स और चेंजेस। कुछ ही हफ्तों में वो नोट्स खुद एक रिमाइंडर बन गई कि मैं राइट ट्रैक पर हूँ। सक्सेस की जर्नी में जब आप अपनी छोटी विक्ट्रीज को प्रॉपर्ली नोटिस करते हो तभी आपको अंदर से क्लैरिटी और सैटिस्फैक्शन मिलता है, और यही सेंस आपकी नेक्स्ट जर्नी को फ्रेश एनर्जी से चार्ज करता है। चैप्टर 10, डॉट्स कनेक्ट करना।
जब मैंने इस प्रोसेस की शुरुआत की थी, तब सब कुछ रैंडम लग रहा था। कभी फोकस पर काम किया, कभी रूटीन पर, कभी ऐप डिलीट किए तो कभी न्यू गोल्स लिखे। उस समय ये सभी एक्शंस आइसोलेटेड लगे थे, जैसे कोई क्लियर पैटर्न नहीं बन रहा। पर अब जब पीछे देखता हूं, तो हर स्टेप एक इनविजिबल थ्रेड जैसा नजर आता है, जो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ था। अवेयरनेस से शुरू हुआ ये सफर धीरे धीरे हैबिट्स और पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करता गया। जब मैंने डिस्ट्रैक्शन से खुद को अलग किया, तभी फोकस की इंपॉर्टेंस समझ आई। जब मैंने स्मार्ट तरीके से टाइम यूज करना शुरू किया, तभी इन्वेस्टमेंट का असली मतलब समझ में आया। वीकली रिव्यू के साथ मुझे अपना पैटर्न समझने का मौका मिला, और जब मैंने अपनी जर्नी दूसरों के साथ ओपनली शेयर की, तब क्लैरिटी और भी डीप हो गई। कई बार ऐसा लगता था कि कोई टास्क बेकार जा रहा है या कोई स्टेप का रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन अब ये साफ नजर आता है कि हर स्मॉल स्टेप, चाहे वो ऐप अनइंस्टॉल करना हो या एक नोट लिखना हो, उस लार्जर पिक्चर को साइलेंटली शेप कर रहा था। यही डॉट्स बाद में एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। ग्रोथ कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, वो कर्व्ड होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है। लेकिन अगर आप पॉज लेकर पीछे देखें, तो उसमें भी एक नेचुरल अलाइनमेंट दिखने लगता है। हर स्टेप, हर मिस्टेक, हर डिले, हर एफर्ट, वो भी जिसमें कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड नहीं था, सब ने मुझे खुद से कनेक्ट कराया। अब मुझे पता है कि ग्रोथ सिर्फ नॉलेज से नहीं, बल्कि अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन और कंसिस्टेंसी से बनती है। और यही समझ वो फाउंडेशन बनी जिस पर अब मैं कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकता हूं। चैप्टर 11, आगे की राह। ये पूरी जर्नी सिर्फ एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी, ये एक रिमाइंडर है कि जब कोई इंसान खुद को डेली इंप्रूव करने की इंटेंशन से काम करता है, तो वो अपने लाइफ की डायरेक्शन को रीडिफाइन कर सकता है। शुरुआत क्लैरिटी से होती है। जब आप अपने रियल गोल्स को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करते हो, ना कि सिर्फ किसी ट्रेंड को फॉलो करते हो। फिर आता है डेली फोकस, जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है और एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करने में मदद करता है। जब आप लाइफ की चैलेंजेस को अवॉइड करने की बजाय फेस करना सीखते हो, तभी आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है। रूटीन आपके दिन को स्टेबल बनाता है, और वीकली रिफ्लेक्शन आपको फीडबैक देता है, जो सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी फ्यूल है। शेयरिंग से आपको सपोर्ट मिलता है, और सेलिब्रेटिंग स्मॉल विन से कॉन्फिडेंस रिचार्ज होता है। इस पूरी जर्नी का सबसे खास पार्ट था सेल्फ ट्रस्ट का डेवलप होना। जब आप खुद पर ट्रस्ट करने लगते हो, तभी आप आउटसाइड नॉइज से अलग होकर अपनी ओरिजिनल वॉइस को सुन पाते हो। और जब आपकी एक्शंस उस वॉइस से मैच करती हैं, तब इनर पीस भी ऑटोमेटिकली फील होता है। अब आगे का रास्ता अलग होगा, नए गोल्स, नए एक्सपीरियंसेस और नई लर्निंग्स, लेकिन फाउंडेशन अब स्टेबल है। अब हर न्यू स्टेप सिर्फ एक गोल की तरफ नहीं, बल्कि एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ होगा। ये किताब उसी जर्नी की शुरुआत को कैप्चर करती है, जिसमें एक आम इंसान अपने डिसीजन से खुद को रीशेप करता है। अगर आप भी अपनी जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हो, तो ये मोमेंट सबसे परफेक्ट है। हर स्टेप, हर सोच, हर छोटी कोशिश किसी ना किसी नई डायरेक्शन की शुरुआत होती है। अगर ये जर्नी आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो बस इतना याद रखिए, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं, ये बुक्स पल्स है, जहां हर थॉट एक नई शुरुआत बनती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।